वो ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता, लेकिन उसकी मौत के बाद लोग उसे भगवान नहीं ब्रह्म राक्षस कहने लगे। आज हम जानेंगे ब्रह्म राक्षस क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे पुराणों में क्या लिखा है, ब्रह्म राक्षस के बारे में लोक मान्यता की क्या सच्चाई है और क्या झूठ, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में। क्या आपने कभी ये सुना है कि एक राक्षस जो साधारण राक्षस नहीं था, एक ब्राह्मण था? क्या ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं या सिर्फ ये एक लोक कथा है? अगर ये सच है तो क्या आज भी ब्रह्म राक्षस हमारे आसपास भटक रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म राक्षस की असली सच्चाई विद प्रूफ के साथ। तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और एंड में हम बताने वाले हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है, वो भी हमारे देश में। ब्रह्म राक्षस का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, वैवर्त पुराण। इन पुराणों के अनुसार जो ब्राह्मण अपनी विद्या का दुरुपयोग करता है, अपने शास्त्रों ज्ञानों का दुरुपयोग करता है, पाप, अहंकार, इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देता है, वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। ये साधारण भूत नहीं होते, ये मंत्रों का ज्ञान रखते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये मनुष्यों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। सवाल यही है कि वो इतने ही विद्वान थे तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो ब्रह्म राक्षस की योनि में प्राप्त हुए। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस बनने के पीछे के मुख्य कारण क्या है। गुरु का अपमान, वेदों का दुरुपयोग, ज्ञान का व्यापार और धर्म के नाम पर छल। ये सारी चीज़ों की वजह से एक ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। इसी आत्मा पीपल के पेड़, खंडेर और पुराने मंदिरों में वास करती है। गरुड़ पुराण के संदर्भ प्रेत खंड में एक श्लोक मिलता है जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्राह्मणो वेदवित् यस्तु धर्म मार्गतः प्रमागति अधर्मण तु जो जीवत स ब्रह्म राक्षसो भवति। इसका अर्थ यह है कि कोई वेद का ज्ञानी ब्राह्मण धर्म से भटकता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बनती है। कल्पना कीजिए कि कोई आत्मा जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, अपने पापों का ज्ञान हो और अपनी मुक्ति के लिए वो भटक रही हो, तो क्या वो आत्मा आपसे संपर्क करना नहीं चाहती होगी? ब्रह्म राक्षस के वास्तविक आत्मा हो या फिर एक धार्मिक चेतावनी या शायद मनुष्यों का अहंकार का परिणाम। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट होती है, ज्ञान जब तक विनम्रता के साथ होता है तो वो प्रकाशित होता है। ज्ञान जब अहंकार के साथ मिलता है तो वो एक श्राप बन जाता है। हमारे देश में एक रियल स्टोरी है ब्रह्म राक्षस के ऊपर। पुणे का सिंहगढ़ का किला, आज उसके बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि रियल फैक्ट्स के साथ हम बताएंगे, क्योंकि उसका पूरा लिखा जोखा आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगा, गूगल पे सर्च मारोगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो हम विद प्रूफ के साथ जो गूगल पे बताया गया उसके हिसाब से आपको हम बताएंगे। भारत में बहुत से किले हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जहाँ ना राजा ना देवता बल्कि एक ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है? न ये कोई कहानी है, ना ये कोई फिल्म है, ये जगह आज भी मौजूद है, सिंहगढ़ के नाम से। पहले इसे कोंडाणा किला कहा जाता था, मराठा एम्पायर का एक अहम हिस्सा था। लेकिन इतिहास के साथ साथ ये किला एक डरावनी मान्यता के लिए भी जाना जाता है। सिंहगढ़ किले में अलग सा मंदिर मौजूद है, ना कोई आरती, ना कोई घंटी, ना कोई धार्मिक पूजा, यहाँ सिर्फ ब्रह्म राक्षस की एक मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर एएसआई प्रोटेक्ट एरिया में आता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी ये लिस्टेड है। टूरिस्ट आज भी यहाँ पर घूमने आते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करा, अपना यज्ञ का दुरुपयोग करा और लोगों को बहुत परेशान करा। उसकी वजह से उसकी मौत के बाद वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ और वहाँ पर सैनिक बीमार होने लग गए,
लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अगर ये सिर्फ कहानी थी तो मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या ही पड़ी। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि भारत के लोग अक्सर उस चीज़ों की पूजा करते हैं जिससे वो डरते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो ब्राह्मण ज्ञानी होते हुए भी धर्म न करे, अधर्म करे, ज्ञान का दुरुपयोग करे, वो ब्रह्म राक्षस की योनि में प्राप्त होता है और वो ऊंचे स्थानों, पेड़ों, खंडेरों में और पुराने मंदिरों में वो भटकता रहता है पूरी जिंदगी भर। और सिंहगढ़ ऊंचा भी है, खंडेर भी है और पुराना भी है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं ये कलेक्टिविटी ऑफ फेयर है, ताकि लोग ज्ञान का दुरुपयोग ना करें, अहंकार से बचें। लेकिन सवाल फिर भी यही है, सिर्फ ये डर था तो पूरे भारत में जगह जगह पर एक जैसी कहानी कैसे मिलती है? सोचने वाली बात है। मंदिर आज भी मौजूद है, मूर्ति आज भी मौजूद है, सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है और सैकड़ों साल पुरानी मान्यता भी मौजूद है। शायद ब्रह्म राक्षस एक राक्षस नहीं, एक चेतावनी है हम सबके लिए। अगर ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो मनुष्य को राक्षस बना देती है। शायद सिंहगढ़ का वो मंदिर लोगों को पूजा करने के लिए नहीं, उन्हें याद दिलाने के लिए है कि अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, नहीं तो तुम्हारी हालत भी इसके जैसी होगी। इतिहास कभी सच नहीं बोलता, ना ही वो झूठ बोलता है। सवाल ये है कि तुम क्या देखना चाहते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।